सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि अब आप देख रहे हैं कि लगातार बहुत ज़्यादा अकाल मौतें हो रही हैं। एक एक ग्रुप में बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी अकाल मौत हो जा रही है, इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं। अब इतने लोगों में जिनकी जिनकी मौतें हो रही हैं, उनमें सारे तो पापी नहीं हो सकते, कुछ उसमें अच्छे और कुछ उसमें कर्मों के हिसाब से अलग-अलग होंगे। तो आज का विषय यही है कि क्या अब वो वक़्त आ गया है कि जब हमको बिना इफ और बट किए, अरंतु और परंतु किए हमें भक्ति मार्ग पर आगे चलना है। वीडियो में पूरा रहिएगा, अंत तक रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली आप ज़रूर लिखिएगा। जो मैं सोचती हूँ ना, मैं वो आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर बताती हूँ। मेरा कुछ पहले से नहीं होता है कि मैं क्या करूँगी, लेकिन जब मेरा कुछ दिमाग में आता है, ये चीज़ मेरे दिल में बहुत दिन से आ रही है। जब से आप लोगों ने सुने होंगे कि एक तो जो जबलपुर में हादसा हुआ था वो, और इसके बाद में भी कई ऐसे हादसे हुए जिसमें ग्रुप में लोग खत्म हो रहे हैं। मतलब कि कई लोग एक साथ खत्म हो जा रहे हैं, कई लोग एक साथ गुजर जा रहे हैं। अब जो लोग गुजर रहे हैं साथ में, जिनकी देहांत हो जा रहा है, जिनकी अकाल मौत हो जा रही है, और अकाल मौत ही हो रही है, तो सारे तो पापी नहीं हो सकते। सारे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि गलत ही होंगे। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे कि जो सही होंगे, अच्छे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके कर्म के। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इकट्ठा इतने लोग जो हैं उनकी अकाल मौत हो रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन चल रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है। इसको जो समझ गया वो समझ लीजिए कि आगे चला जाएगा, और जो नहीं समझा वो इसी में उलझ के रह जाएगा। ये परिवर्तन का समय है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, आपको ऐसे बड़े परिवर्तन सामने नजर आएंगे। जरा आप गौर करेंगे तो आप घर में बैठे, लेकिन चारों तरफ की परिस्थितियां आप देखेंगे तो आपको लगेगा कितना भयानक परिवर्तन, या एक तरह से कहा जाए कि प्रलय की ही स्थिति है ये। चारों तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं, चारों तरफ मौतें हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बुजुर्ग खत्म हो जा रहे हैं। किसी को किसी की भावनाओं की फिक्र नहीं रह गई है। पति कौन है, पत्नी कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। जैसे एक हो गया है ना कि रिश्तों की किसी को अब मर्यादा नहीं रह गई है। कुछ भी अपनी खुशी के लिए इंसान जो है वो कुछ भी कर रहा है, कैसे भी उस चीज को कर रहा है। तो ये समय का ही खेल है। तो अब ये वक्त आ गया है कि आपको ये बिना सोचे, बिना समझे, हमारी भक्ति असली है नकली है, हमें अनुभव होते हैं या नहीं होते हैं, देवी देवता हमारे साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं, बिना सोचे समझे आपको अपने इष्ट का हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। अब इस समय से आपको और आपके परिवार को आपके इष्ट ही बाहर, या आपके इष्ट का साथ ही आपको लेके जा सकता है। समझिए परिस्थितियों को। महंगाई की एक अलग चीज चल रही है, ठीक है, खाने पीने की चीजों की एक अलग चीज चल रही है, लड़ाइयाँ अलग चल रही हैं, और उसके बीच में जो ग्रुप में तरह तरह से मौतें हो रही हैं वो अलग चल रही हैं। अब ये जो मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है, तो सबको तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अब आप सोचिए कि जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी का अगर स्तर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अगर आप देखेंगे अकाल मौत इतनी सारी, जब आत्माएं जो हैं वो अतृप्त ही रहेंगी, तो पॉजिटिविटी का स्तर अगर कम हुआ तो फिर तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसीलिए आपका काम है अपने को सुरक्षित रखना। मेरा यही मानना है कि हम सबका जिम्मा नहीं ले सकते, हम सबको नहीं बोल सकते, हम सबको कह नहीं सकते, और सब हमारी बात समझ नहीं सकते। कहते हैं ना कि रोटी का स्वाद, या जो भूखा है तो उसे सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, और जिसका पेट भरा है तो उसको 56 भोग भी अच्छे नहीं लगते। तो अगर हमें ज़रूरत है इस समय में चलने की, तो हमें भगवान का अब पथ, भगवान का मार्ग, भक्ति पथ पर चलना बहुत जरूरी है। साधना नहीं कर सकते आप, साधक मत बनिए, कोई बात नहीं, ठीक है, साधक आप नहीं है, साधक आप नहीं, लेकिन
अपने इष्ट पर आप विश्वास करने का समय आ गया है, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर। सब आपको कहते हैं ना कि एक ही नाम पर जो लोग एक ही साथ वो चलते हैं, एक ही साथ जो चलते हैं, एक ही नाव पर सवार होने वाले जो होते हैं, उनमें से जिनका जो धर्मी होते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर भी उनका साथ देते हैं। लेकिन ये अलग बात होती है कि अगर हमारा विश्वास नहीं होता है, या अब उस विधा से हमारा कहते हैं ना एक जो जिस तरीके से आता है या पिछले जन्म में जैसे जाता है, उसका उसी तरीके से एक प्रारब्ध बनता है जन्म और मृत्यु का, ये पहले से तय होता है। अगर हम पिछले जन्म में किस तरह से मरे हैं, किसके साथ हमारी मौत हुई है, कोई हमारा अपना है, उसका जन्म फिर हमारे साथ होता है, या कर्मा जो होता है वो कंप्लीट होता है, फिर उसके साथ हमारा आगे का सफर कैसा होता है, ये सारी चीजें पहले से जो होती है वो तय होती हैं। लेकिन ये अब एक समय ऐसा था कि जब बहुत ज्यादा कोई भक्ति नहीं करता था, या बहुत सारे लोग चीजों को समझते नहीं थे। ठीक है, पहले एक ये भी समय था कि जब ये होता था कि नहीं, भक्त पूजा पाठ का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है। जैसे कि सप्तसती का ही देख लीजिए, जब मतलब पहले मैं सुनती थी कि सब लोग बोलते थे कि नहीं, इसलिए नहीं, पुरुषों को करना चाहिए। अब देखिए हर चीज का सबको ज्ञान हो गया, सबको नॉलेज है कि नहीं, माँ भगवती की पूजा स्त्री करे पुरुष करे इसमें कोई अंतर नहीं है। माँ तो और खुश होती हैं, माँ तो खुद भी स्त्री है। अब सबको ज्ञान है, तो अब हमें ये जानने की, ये ज्ञान हमें इसलिए ही आया है क्योंकि अब ये समय है। अब ये समय में आपको, अगर आप ये सोचोगे कि हम बिना भगवान के सहारे आगे चल देंगे, बिना भक्ति के सहारे आगे चल देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको आगे बढ़ने के लिए भक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा, और लीजिए, क्योंकि आप ही का विषय नहीं है, आपके परिवार का भी विषय है, आपके परिवार की भी सुरक्षा का विषय है। समय से मौत सबकी होनी है, मृत्यु सबकी होनी है, जन्म और मरण तो निश्चित होता है, सत्य है, परम सत्य है। लेकिन सब लोग क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं ना कि एक समय से सबकी मृत्यु हो, अकाल मौत ना हो, भटकना ना पड़े। तो वो चीज से बचने के लिए हमें देवी देवता का, हमें इष्ट का, परमेश्वर का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो अब वो समय आ गया है कि अब आपको ज्यादा संकोच विचार सोच किए, जब इतना जब आप सब देख रहे हैं, तो देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, बिना भगवान के आप कुछ कर सकते हैं, तब तो करिए, और नहीं तो आप ये समझ जाइए कि बिना ईश्वर के आप कुछ नहीं कर सकते। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।